हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। ए स्माइलिंग रुकू मनी थ्रू ओपन द डोर। हंसते हुए एक रुकू मनी जो है वो दरवाज़ा खोलता है। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना जल्दी जल्दी बाहर आते हैं और रवि जो है मृदु को घर के अंदर खींचता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु कहता है उसको अपोज करते हुए कि मुझे रुको, मेरे चप्पल बाहर से लेने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने अपने जो स्लीपर्स थे वो काले, बड़े वाले काले शूज़ के साइड में रखे हुए थे। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। वो धूल से सलेटी रंग के हो गए थे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। मतलब जो चप्पल थी बड़े वाली, उन पे हर एक जगह निशान बने हुए थे अंगूठे के। मतलब घिसी हुई चप्पलें थी और उनके अंगूठे की जगह बहुत ही पतले हो गए थे, घिस घिस के। स्क्राउनी मतलब बहुत ही पतले हो गए थे। मृदु डिडेंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। मृदु को ये सब सोचने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि वो चप्पल किसकी थी। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। रवि उनको घर के पिछले हिस्से से खींच कर लाया था। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश। एक कड़वे बेर की बेरी के पीछे से खींच कर लाया था। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। वहाँ पर पीछे की तरफ एक फुटबॉल पड़ी हुई थी जो कि मिट्टी से ढकी हुई थी, मतलब मिट्टी लगी हुई थी उसमें बहुत सारी। ले वेरी स्मॉल किटन। वहाँ पर एक छोटा सा किटन, कैट का बेबी पड़ा हुआ था जो कि कोकोनट के शेल में, जो नारियल का कवर होता है, उसको आधा तोड़कर उसमें दूध रखा हुआ था, उसको पी रहा था। तो वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। हमने उसे आज सुबह अपने घर के बाहर देखा। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग सेड मीना। मीना ने कहा बेचारा म्याऊ म्याऊ कर रहा था। इट इज़ ए सीक्रेट। ये एक गुप्त बात है। अम्मा सेज पट्टी विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज इफ़ शी नोज वी हैव ए कैट। अम्मा ने कहा, पट्टी मतलब दादी, कि दादी जो है वो पड्डू मामा के घर चली जाएगी अगर उन्हें पता चलेगा कि हमारे पास एक बिल्ली है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। लोग हमेशा कहते हैं कि हमें एनिमल्स, जानवरों के लिए दयालु रहना चाहिए, लेकिन वो हम जब ऐसा करते हैं तो वो हम पे चिल्लाते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। वो कहते हैं, रवि ने कहा कि इस गंदी बिल्ली को यहाँ मत लेके आओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। इसके लिए कितना मुश्किल है अपनी रसोई से थोड़ा सा दूध लाना। पट्टी सॉ मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। बट दादी ने मतलब मुझे अभी मेरे हाथ में एक दूध का ग्लास देखा तो आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैंने उनको बोला कि मुझे बहुत भूख लगी थी एंड आई वॉन्ट टू ड्रिंक, मुझे इसे पीना है। बट द वे she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent। मतलब मैंने उनको ये दिखाने के लिए कि मैं दूध पी रहा हूँ, मैंने उसे फटाफट पी लिया क्योंकि वो मेरी तरफ ही देख रही थी, तो ज़्यादातर दूध पी लिया। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। तब वो उस दूध के बर्तन को मुझसे वापस लेना चाहती थी। पट्टी, दादी दादी आई विल वॉश इट माई सेल्फ। उसने अपनी दादी से कहा कि मैं इसे धो दूंगा अपने आप। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। मुझे आपको परेशानी में क्यों करना, मतलब आपको परेशान क्यों करना, मैं धो दूंगा खाली बर्तन को। आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पॉर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल। मैं भाग के आया और इस नारियल के कवर में थोड़ा सा दूध डाला एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट। और वापस भाग कर गया, उस बर्तन को धोकर उस जगह पर रखा इससे पहले कि वो उसको शक हो, दादी को शक हो। नाउ वी हैव टू थिंक टू सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। हमें इस महेंद्रन को खाना खिलाने के लिए, मतलब दूध पिलाने के लिए कोई और रास्ता सोचना होगा। महेंद्रम, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। महेंद्रम ने, इस छोटी सी बिल्ली के बच्चे का नाम उन्होंने महेंद्रन रखा। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मधु को बहुत प्रभावित हुआ। इट वॉज ए रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। ये एक असली के नाम जैसा लग रहा था, एक छोटी बिल्ली के नाम जैसा नहीं दिख रहा था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्रा वरिमा पल्लवा पुनई। इसका पूरा नाम जो था वो महेंद्रा वरिमा पल्लवा पुनई था। MP पुणे फॉर शॉर्ट। इफ़ यू लाइक
यदि तुम्हें पसंद है तो तुम इसे MP पुनई बोल सकते हो शॉर्ट में। ही इज़ ए फाइन ब्रेड ऑफ कैट, ये एक बिल्ली की एक बहुत अच्छी प्रजाति है। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके फर मतलब बाल की तरफ देखो, लाइक ए लॉइंस मेन, जैसे शेर की गर्दन के चारों तरफ जो सॉफ्ट बाल होते हैं उनकी तरह वो दिख रहे थे। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा काइंड वाज, कि पुराने समय में पल्लवों का जो निशान होता था वो किस तरह का होता था, तुम्हें नहीं पता। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, मृदु ने उसको बहुत ही उम्मीद से देखा। मृदु गिगल, मृदु ने उसका मजाक बनाया, हंसा वो। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, उसने कहा ठीक है मैं मजाक कर रहा था। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कभी वो दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये साफ है कि तुम्हें अपने पुराने समय के बारे में कुछ नहीं पता। हैवन बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गए हो? ही सेड मिस्टीरियसली, उसने बहुत ही रहस्यमय तरीके से पूछा। वेल ठीक है, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब मेरी क्लास महाबलीपुरम जाएगी, आई सॉ ए स्टैचू ऑफ हिज थाथास। थाथास 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 मतलब उसके दादाजी, तमिल में दादाजी को थाथास बोलते हैं। तो जब कभी हमारी क्लास महाबलीपुरम जाएगी तो मैं तुम्हें अपने दादाजी के स्टैचू दिखाऊंगा। फैक्ट इज महेंद्रम हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। महेंद्रम जो है वो बहुत पुराने समय से उस पुरानी बिल्ली के वंशज थे, एक क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग, उनका एक बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार बोल रहा है, ऑफ नन अदर देन द लॉयन, कि जो वो है वो शेर है, उनका बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार है जो शेर है। द पल्लव डिनेस्टी, पल्लवा जो वो उस कैट का नाम था। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, रवि भाग कर गया और उस कड़वे बेर की झाड़ी के पास गया। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, एक डंडी को ऊपर नीचे करते हुए, हिलाते हुए। हिज आई स्पार्किंग, उसकी आंखों में चमक थी। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये कैट जो थी वो कोई और नहीं थी, ये महाबलीपुरम ऋषि कैट की वंशज थी। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं तुम्हें याद दिला दूँ, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, पुराने समय में वो इस बिल्ली की पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, वो इसकी अपनी आवाज़ की कैसे इसको प्यार करते थे। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु जो है वो बहुत सरप्राइज होकर उन्होंने अपना मतलब चेहरे का दृश्य दिया। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड, मृदु ने कहा कि इसमें नया क्या है करने को। हु आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेंट, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये कैट जो है वो पुराने राजवंश की वंशज है। फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, जो बिल्ली भगवान थी उसकी वंशज है। नो गॉडेस बास्टेड, या दैट्स इट, उसने बोला नहीं देवी है ये, गॉडेस है। सो वेल वन ऑफ दिस डिसेंडेंट्स ऑफ द कैट गॉडेस वॉज ए स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स। ठीक है, ये जो बिल्ली देवी है ये एक बेटिकट यात्री है। स्टोवे मतलब एक बेटिकट, बिना टिकट वाली यात्री है जो पल्लवों के जहाज में यहाँ आ गई है। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और इसके जो वंश है वो, उसका जो वंश है वो कौन सा है? महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली का इसका वंश है। हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विग एट महेंद्रम। MP पुणे हियर हु ही शिक्ड, वो बोला ही वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, वो उससे बहुत खुश हुआ अपने आप से। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रम ने उसे देखा। ही हैड जस्ट बिन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, वो महेंद्रन जो थी वो क्या कर रही थी? उस नारियल के कवर से अपने पंजे को शार्प कर रही थी, तेज कर रही थी। बट वॉज देन रवीज ऑफुल हुप एक वॉज ए क्रीच फ्रॉम द विंडोज, ने विंडो से देखा कि वो एक भाषण दे रहा था। MP पुणे वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, MP पुणे जो थी वो दिमाग से बहुत डर गई थी। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके बाल खड़े हो गए थे। ही बाउंस्ड अप, वो उछली। एंड स्क्योर्ड टूवर्ड्स ए बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, और वो घबराई हुई एक बांस की ट्रे की तरफ गई जिसमें लाल मिर्च सूख रही थी। हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जो सूखने के लिए रखी हुई थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, इसके नीचे अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने कुछ मिर्च अपने ऊपर गिरा ली। म्याओ, ही हाउल्ड मिजरेबली, वो भयानक तरह से चिल्लाई, म्याओ म्याओ। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज? सेड मृदु,
उसकी जो आवाज़ है वो चालू थी, स्टार्ट थी। मृदु ने कहा, ये किसकी आवाज़ है? दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। रवि ने बोला कि लली जो है वो वायलिन चलाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न द थिंग, वो कभी नहीं सीख पाएगी। म्यूजिक मास्टर जस्ट गोन ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन। वो कभी वायलिन बजाना नहीं सीख पाएगी। जो म्यूज़िक टीचर है वो कैसे बजाते हैं, जैसे कि सीटी बजा रहे हैं किसी ट्रेन की। वाइल लली इज़ ऑल द टाइम डी रेलिंग, और जो लली है वो हमेशा पटरी पे से उतर जाती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, वो हमेशा मतलब लय से अलग हो जाती है, सुर से अलग बजाती है। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, मृदु धीरे धीरे चलकर खिड़की तक गया। लली वॉज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, लली थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग, बहुत ही अजीब तरीके से उसने अपना वायलिन और उसको पकड़ने उसके जो तार थे वो पकड़े हुए थे। हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कॉन्सेंट्रेशन, उसकी जो कोहनियाँ थी वो बाहर निकली हुई थी और उसकी आंखें बहुत ध्यान से घूर रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, उसके सामने खिड़की की तरफ उसकी ज़्यादातर पीठ थी। वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर, वो जो म्यूज़िक टीचर थे जो बजाना सिखा रहे थे वो उनकी एकदम पतले से थे। ही हैड ए मोस्टली बैल्ड हेड विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स। वो जो म्यूज़िक टीचर थे, म्यूज़िक मास्टर थे, उनके जो वो ही हैड मोस्टली बेल्ट हेड, मतलब ज़्यादातर तो उनका सिर गंजा था, लेकिन उनके कान पर तेल लगे हुए घुंघराले बाल पड़े हुए थे। एंड ओल्ड फैशन ट्रफ्ट, और उसके मतलब पुराने बालों का गुच्छा पड़ा हुआ था। एक गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, उनके गले में एक चमकती हुई सोने की चेन थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और उनके हाथों में एक डायमंड की अंगूठी थी। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, जैसे ये कि वायलिन जब वो बजा रहे थे तो वो ऊपर नीचे मूव हो रही थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड विस्टी एज, एक बड़ा सा पैर उनके धोती, गोल्ड बॉर्डर विस्टी मतलब धोती थी जिसमें गोल्डन कलर का बॉर्डर था, उससे बाहर निकल रहा था उनका पैर। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रोनी बिग टो, और वो अपने घिसे हुए पतले से स्किन से उसको अपने पैर को ज़मीन पर मार रहे थे, म्यूज़िक के साथ बजा रहे थे, टैप कर रहे थे। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ म्यूज़िक के कुछ नोट्स बजाए। लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम टू हर वायलिन, लली जो थी, लली ने उनको धीरे धीरे उनको फॉलो कर रही थी, वो किस तरह बजाते हैं। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी और बहुत ही नाखुश थी अपने हाथों में लेकर के वायलिन को। व्हाट ए डिफरेंस, द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, मतलब क्या अंतर है कि जो मास्टर के जब वो बजाते हैं तो वो एकदम परफेक्ट सुनाई देता है, एकदम मेलोडियस आवाज़ में, सुरीली आवाज़ में सुनता है, और जब वो लल्ली बजाती है तो उसकी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वायलिन बजाने की। तो इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स, ये इस तरह से था जैसे एक ट्रेन जो है वो अपनी पटरी पर चलती जाती है अपने पहियों से, एंड विजिंग अलॉन्ग, और सीटी बजाती जा रही है, रवि ने कहा। मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज बी-रिंग्ड हेड मूविंग एफर्टलेसली अप एंड अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक, मृदु ने एक घूरना शुरू किया। बिरिंग्ड हेड मूविंग, बिरिंग्ड मतलब एक जो अंगूठी पहनी हुई उंगली थी वो बिना किसी एफर्ट के ऊपर नीचे मूव हो रही थी वायलिन पर, जो कि बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रही थी। स्क्वैक देयर वॉज लली डी रेलिंग अगेन, और फिर से फटाक से लली जो है वो डी रेल हो गई, मतलब कि अपनी पटरी पे से उतर गई। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा विलाप करती हुई गेट तक आई रोती हुई। रवि सेंड द बैगर अवे, रवि इस भिखारी को दूर भेज दो। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांदा, उसकी मम्मी बरामदे के पिछले हिस्से से चिल्लाई कि रवि इस भिखारी को वापस भेज दो। वेयर शी वॉज चैटिंग विद टप्पी, वो जो है टप्पी से बातें कर रहा था।
ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वो पिछले सप्ताह से यहाँ हर रोज़ आ रहा है. एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, पट्टी एक्सप्लेन टू टप्पी. दादी ने टप्पी से कहा कि ये हर रोज़ पिछले हफ्ते से यहाँ हर रोज़ भीख मांगने आ रहा है, अब इसे कहो कि किसी दूसरे घर में जाकर भीख ले. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना भी रवि के पीछे पीछे बाहर गए. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, भिखारी पहले से ही गार्डन में बगीचे में था, अकेले बैठा हुआ था. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उसने नीम के पेड़ के नीचे अपना ऊपर का कपड़ा उतार दिया था. एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज, और स्नूज मतलब छोटी सी नींद लेने के लिए. वो पेड़ के तने के नीचे बैठकर तैयारी कर रहा था कि थोड़ी सी नींद लेने के लिए. While he waited for his elms to appear, जब उसने देखा कि दान आ रहा है, तो दान देने वाले आ रहे हैं, तो गो अवे सेड रवि स्टर्नली, रवि ने स्ट्रिक्टली कहा कि जाओ, चले जाओ. माई पट्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, मेरी दादी ने कहा है कि अब तुम्हें किसी दूसरे घर से मांगना चाहिए. द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड, भिखारी ने अपनी आंखें खोली एंड बच्चों की तरफ हर एक को घूरना शुरू कर दिया. द लेडीज ऑफ दिस हाउस, उसने कहा इस घर की औरतें, एट लास्ट इन ए वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग्स, मतलब कि वो बहुत ही भावना से भरी हुई हैं, बहुत ही दयालु हैं, उनकी आत्मा बहुत दयालु है. एंड आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर ए होल वीक, मैं एक सप्ताह से मैं उनकी दयालुता को देख रहा हूँ. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो मुझे दूर भेज सकती हैं. ही रेज्ड हिज वॉइस, बच्चों ने आवाज़ लगाई. अम्मा अम्मा सेड हिज वेल माइट बी, कि मतलब हो सकता है कि वो विलाप कर रही होगी. बट इट सर्टेनली वॉजंट फेबल, मतलब कि वो कमज़ोर पड़ गई थी निश्चित रूप से, मतलब विलाप करती करती. इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विथर्ड belly and come booming out of his mouth with its few remaining teeth and stained brown with beetle chin. ये जो है वो एकदम कमज़ोर पड़ गया था, और जो उसके मुंह में बचे हुए दांत थे वो ब्राउन हो गए थे सुपारी चबाने की वजह से. रवि, टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी, रुकुमनी से बोलो कि रसोई में कुछ नहीं बचा है उसको देने के लिए. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप, उसने बहुत ही फेड अप मतलब थके हुए और अनहैप्पी स्वर में कहा कि उसको बोलो कि वो यहाँ दोबारा नहीं आए. रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, रवि को ये सब भिखारी को वापस बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो उसकी मदर थी उसने इतनी ज़ोर से बोला था कि भिखारी ने भी सुन लिया था नीम के पेड़ के नीचे. तो भिखारी वहाँ बैठ गया और उसको देखने लगा. आई विल गो ही सेड वेयरली, उसने बोला भिखारी ने कि मैं चला जाऊंगा. ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, मुझे थोड़ा इस पेड़ के नीचे आराम करने दो. सन इज सो हॉट, इतनी धूप है. द टार इज मेल्टेड ऑन द रोड, कि सड़क पर जो तारकोल है वो भी पिघल गया है. मेरे फीट में, मेरे पैरों में पहले से ही ब्लिस्टर्ड मतलब छाले पड़े हुए हैं. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, उसने अपने पैरों को बाहर निकाल कर दिखाया कि किस तरह से उसके नंगे पैरों में बड़े बड़े छाले पड़े हुए थे. आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि, मृदु ने मीना रवि को धीरे से कान में फुसफुसाया कि हमें लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है. हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या घर में कहीं पर कोई पुरानी चप्पल पड़ी हुई है. आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा मुझे नहीं पता. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरे स्लीपर्स इसको बहुत छोटे रहेंगे. और आई डिड हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं उसे अपनी चप्पल दे देता. एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, और उसके पैर जो हैं वो मृदु और मीना के पैर से भी बड़े हैं. द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ, जो भिखारी था अपने ऊपर वाले कपड़े को हिला रहा था और धोती को टाइट कर रहा था. ही रेज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें उठाई और बहुत ही सड़क पर देखा डरावने उसमें कि ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो दोपहर की बहुत तेज़ गर्मी होती है उसकी तरफ देखा.
ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, उसको अपने पैरों में कुछ पहनने की ज़रूरत थी। मीना ने कहा अपनी आँखों में प्यार भर के कि उसको कुछ पहनने की ज़रूरत है, ये सही नहीं है। रवि ने कहा आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग, मैं भी उसको भी रोना आ गया। इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। एंड इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, अब 2 मिनट में उसके पैर जो है वो सड़क पर जलने लगेंगे। वो बच्चे आपस में से बात करने लगे। वॉट ही नीड्स इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल, उसको एक जोड़ी चप्पल की ज़रूरत है। सो फ्रॉम वेयर डू वी गेट फ्रॉम, हम कहाँ से ला सकते हैं। कम लेट्स सर्च द हाउस, आओ हम घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मृदु और मीना को घर के अंदर खींचा। जस्ट एज द स्टीप इनटू द वरांदा, मृदु's eyes fell on the old looking चप्पल्स she had noticed when she arrived. जैसे ही वो उन्होंने बरामदा के अंदर पैर रखा तो मृदु की नज़र जो है वो पुरानी उन चप्पलों की तरफ पड़ी जो उसने जब देखी थी जब वो घर के अंदर आई थी। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोज, रवि ने उसको बोला, उसके कान में फुसलाया कि ये चप्पल किसकी है। रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड एट द शेबी लुकिंग, रवि घूमा और उसने उन पुरानी चप्पलों की तरफ देखा। बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, लेकिन इतने ज़्यादा पुराने स्लीपर थे कि ही बीम्ड एंड नॉडेड, उसने गर्दन हिलाई। दे आर जस्ट द राइट साइज, कि वो ठीक उसी के साइज़ के हैं। ही सेड पिकिंग देम अप, कि इन्हें उठा लो। मृदु एंड मीना ने उसके पीछे आए और गार्डन में वापस चले गए। हियर, यहाँ, सेड रवि टू द बैगर, रवि ने भिखारी से कहा, ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के सामने वो चप्पल रखकर बोला, वियर दीज एंड डोंट कम बैक, इनको पहन लो और यहाँ पर वापस मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, भिखारी ने भी उन चप्पलों की तरफ देखा। हरीडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, और अपने कंधे पर अपना कपड़ा अपना तौलिया रखा और पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट, चप्पलों को पैरों में पहना और वहाँ से चला गया। मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, बच्चों को उनको दुआएं दे रहा था। इन ए मिनट ही वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक ही मिनट में वो गली के किसी कोने में खो गया। द म्यूजिक टीचर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. अब जो म्यूज़िक टीचर थे वो घर से बाहर आए और उन्होंने बहुत ही अप्रशंसनीय वे में उन तीनों बच्चों की तरफ देखा जो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठकर पत्थरों से खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांदा वेयर ही हैड पुट देम, और उसके बाद उन्होंने बरामदा में अपनी चप्पलें ढूंढी तो वो वहाँ पे नहीं थी। लली ही हुई, उन्होंने लली को बुलाया। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स शी हरीड अप टू हिम, कुछ देर बाद वो जल्दी जल्दी बाहर आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम देयर, मुझे याद है कि वो यहीं रखी थी मैंने। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लली, रवि, मृदु और मीना जो है वो चुपचाप लली को देख रहे थे। एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च्ड वेरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा, और जो म्यूजिक टीचर थे उन्होंने वरांदा के हर एक कोने में अपनी चप्पल को देखा। ही सिक्योर्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ घबराए हुए घूमे और लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स बिटवीन देम, और झुक करके पौधों के बीच में भी देखा कि कहीं उनकी चप्पल तो नहीं है। ब्रांड न्यू देवर, वो बोलते हैं बिल्कुल नई चप्पल थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैं उन्हें माउंट रोड से ख़रीदा था, वो इस तरह से कहते रहे। दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस, वो एक महीने की फ़ीस के बराबर की कीमत की थी। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है कि उनकी मतलब कितनी महंगी चप्पल थी। जल्दी ही लली वेंट इन टू टेल हर मदर, जल्दी ही जो लली थी वो अपनी माँ को बताने के लिए गई। रुकुमनी आई लुकिंग हैरेस्ड विद पट्टी फॉलोइंग हर, और बहुत ही शर्मिंदा हो रही थी कि उसकी दादी उसका पीछा कर रही थी। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ हो सकती हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, मतलब बहुत ही परेशान करने वाला था कि उनकी चप्पल किसी ने चुरा ली। सो मैनी वेंडर्स केम टू द डोर वरीड पट्टी को दादी को चिंता हुई कि यहाँ पर दरवाजे पर बहुत सारे सामान बेचने वाले लोग आते हैं। तो रुकुमनी कॉट साइड टू रवि, रुकुमनी ने रवि की तरफ देखा। मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, कि मृदु और मीना पेड़ के नीचे बैठे हैं। हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुम बच्चों ने। शी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, कि वो बिल्कुल चुप बैठे हुए थे।
वेंट ऑन मोर स्लोली, और धीरे धीरे वहाँ पर गए। सी एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांदा, क्या कोई यहाँ पर इंतजार कर रहा था। ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, तो उनकी भौहें चढ़ गई, मतलब भौहें के सिर माथे में निशान पड़ गए। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट, की ये नए वाली कितनी टाइट हैं, पुराने वाली सॉफ्ट थी। रुकुमनी गुस्सा थी। मृदु ने सोचा, विदेशी वर, मृदु जो है वो काँप रहा था। ही शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ, वो अपने आप से कहने की कोशिश कर रही थी कि टेकिंग ए डीप ब्रीथ, शी क्राइड, उसने कहा, एक गहरी सांस ली। रुकुमनी देयर वॉज ए बेगर हेयर, कि वहाँ पर एक भिखारी था, बेचारा, उसके पैर में छाले पड़े हुए थे। सो सेड रुकुमनी ग्रिमली टर्निंग टू रवि, तो रुकुमनी ने गंभीरता से कहा कि रवि की तरफ मुड़ा। यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू द ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप देयर, कि तुमने वो म्यूजिक टीचर की चप्पल उस पुराने भिखारी, बूढ़े भिखारी को दे दी। चिल्ड्रन दीज डेज आए ग्रोन पट्टी, जो दादी थी वो गुस्से से चिल्लाई कि आजकल के बच्चे, अम्मा डिडेंट यू टेल मी अबाउट कर्णा हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, क्या तुमने मुझे कर्ण के बारे में बताया था जिसने अपना सब कुछ दूर कर दिया था, यहाँ तक कि अपनी सोने की चीज़ें भी, कान के ईयरिंग, जो कुछ उस, वो बहुत ही दयालु था। सिली स्नैप्ड रुकुमनी ने उसको एक थप्पड़ लगाया। कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ऑन, कर्ण ने किसी दूसरे लोगों की चीज़ें नहीं दी थी, उसने सिर्फ अपनी चीज़ें दी थी। तो बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, लेकिन मेरी जो चप्पल है वो भिखारी के पैर में फिट नहीं आ रही थी, सही नहीं आ रही थी। तो रवि रस्ट ब्रैशली ऑन, रवि ने बहुत ही दुख भरी आवाज़ में कहा, एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट, यदि वो फिट हो जाती उसके पैर में तो मैं पक्का अपनी ही चप्पल उसको दे देता। रवि सेड रुकू मन वाज वेरी एंग्री नाउ, कि अब जो है वो मन जो है वो बहुत गुस्से में है। शी हरीड इंडोर्स, वो जल्दी जल्दी अंदर गई और गोपू मामा को बताया नए चप्पल के बारे में। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दिस ऑन, कि ये चप्पल आपको फिट आ जाएंगी, प्लीज़ इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा बेटा बहुत शरारती है। द म्यूज़िक टीचर्स आइज लिट अप, म्यूज़िक मास्टर की जो आंखें थी वो चमक गई। ही पुट देम ऑन ट्राइंग टू नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स व्हाट टू डू, मतलब कि बड़ों के बिल्कुल सम्मान नहीं करते आजकल के बच्चे। ए हनुमान इनक्रेनेट ओनली राम कैन सेव सच ए नोटी फेलोज, केवल भगवान राम ही उन ऐसे शरारती बच्चों से बचाएं। रुकुमनी आइज फ्लैश, रुकुमनी की आंखें में चमक आ गई। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, की उसको ऐसा लग रहा था कि उसको रवि को मंकी बंदर बोला है। रवि ने होली मंकी, हनुमान जो एक बंदर के जैसे थे उनको हनुमान की संज्ञा दी। शी स्टूड स्टिफ, वो जो है सीधे खड़े हो गए। एंड स्टेड बाय द फ्रंट डोर, और दरवाजे के सामने, दरवाजे की तरफ गए। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, बहुत ही स्पष्ट था कि अब वो जल्दी से जाना चाहते थे। When he had clattered off in his new चप्पल्स, जब वो अपनी नई चप्पल पहनी उन्होंने, और बोला, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, कि मृदु आओ और कुछ टिफिन, खाने का टिफिन ले लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, ईमानदारी से तुम बच्चे कैसे इन चीज़ों के बारे में सोचते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू फर, कि भगवान का शुक्रिया है, कि थैंक यू है कि तुम्हारे जो गोपू मामा हैं वो इन चप्पल के काम नहीं पहनते हैं। एज शी वॉकड टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, और वो रसोई की तरफ मृदु और मीना के साथ जाता है। शी सडनली बिगन टू लाफ, वो अचानक से हंसना शुरू कर देता है। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़, लेकिन वो हमेशा पुराने चप्पलों को फेंकने के जल्दी में रहते हैं। एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज कम होम, और जैसे ही घर आते हैं तो नई चप्पल लेने की कोशिश में रहते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, तुम्हारे मामा इस शाम को क्या करने जा रहे हैं। व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर, जब मैंने उनको बताया कि उनकी चप्पल मैंने म्यूज़िक टीचर को दे दी।